नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं नई वैकेंसी, नई भर्ती के बारे में। ये भर्ती बेसिकली निकली है सेंटर वेयर हाउसिंग के द्वारा। ये सेंटर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है भारत सरकार की एक नवरत्ना कंपनियों में से एक है। सेंटर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करती है। इसके अंदर वैकेंसी निकली है, बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा पैकेज है, ठीक है। इसमें न केवल पोस्ट ग्रेजुएशन होल्डर, एमबीए मार्केटिंग, एचआर सबके लिए जो है मौका दिया गया है इसमें, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। पोस्ट वाइज सबकी योग्यता अलग अलग है, सबकी एज अलग अलग है, सबके एग्जाम पैटर्न अलग है, तो हर चीज़ का अलग अलग सबका है पोस्ट वाइज। तो आपको एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। जो भी इसमें आपको समस्या इसमें आती है वो सारी समस्याओं का हम बताएंगे। आपको कैसे क्रैक करना है, इसमें कैसे आपको सिलेक्शन पाना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से बस आग्रह है, आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बगैर आपका समय खराब किए हुए, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी जो निकली है 179 वैकेंसियों की संख्या है, ठीक है। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं जो पोस्ट निकली है वो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए रही है, मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से ही आपको जाहिर होता है, मैनेजमेंट ट्रेनी मतलब एमबीए होल्डर्स के लिए वैकेंसी है ये बेसिकली, ठीक है। तो वैकेंसियों की संख्या है 40। क्वालिफिकेशन जिन्होंने एमबीए पर्सनल से कर रखा हो, या एमबीए एचआर से कर रखा हो, एमबीए मार्केटिंग से कर रखा हो, या एमबीए इंडस्ट्रियल रिलेशन से कर रखा है, या एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट से कर रखा है, इन किसी से भी आपने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है, किसी भी ट्रेड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो पहले साल आपकी 88,620 रुपये का आपका सैलरी इन हैंड आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर मतलब 1 साल का प्रोविजन पीरियड का इसमें है। 1 साल का प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होने के बाद इसमें और बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ जाएंगे। तो ये मोटा ये मान के चलिए 1,20,000 1,30,000 के आसपास करीब सैलरी आपकी पर मंथ होने वाली है, ठीक है। एज की बात करें तो 18 से 28 साल के लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। डेट जो है एज की कैलकुलेशन होगी वो 12 जनवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 28 साल के लोग, ठीक है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं उनको सारी जितनी भी पोस्ट है सब में जो है आपका रिजर्वेशन की छूट मिलेगी। जो लोग नहीं जानते हैं छूट के बारे में तो बता देना चाहता हूँ कि ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट मिलती है, SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसे भी मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिलती है। मिनिमम एज में कोई छूट नहीं मिलती, छूट जो हमेशा मैक्सिमम एज में मिलती है कैटेगरी वाइज, ठीक है। अगर कोई हैंडीकैप्ड कैटेगरी का बंदा है तो उसको जो है मैक्सिमम एज में 10 साल की छूट मिलेगी। दूसरी बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल। ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल की वैकेंसी निकली है, इसमें जो है 13 वैकेंसी है टोटल। इसके लिए जो डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री एजी से कर रखी हो किसी, या माइक्रोबायोलॉजी से कर रखी हो, या बायोकेमिस्ट्री से मास्टर डिग्री हो, या मास्टर डिग्री जूलॉजी से हो, यानी MSc जूलॉजी है। तो इस तरह की अगर किसी पास योग्यता है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मास्टर डिग्री इन एजी यानी कि एमटेक एजी हो, या MSc एजी कर रखी है, MSc माइक्रोबायोलॉजी से कर रखी है, MSc बायोकेमिस्ट्री से कर रखी है, या MSc जूलॉजी से कर रखी है। इन सब्जेक्ट्स के साथ अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सैलरी इसमें भी 88,620 रुपये है। एज की बात करें तो इसमें भी 18 से 28 साल के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी वैकेंसी निकली अकाउंटेंट के अंदर 9 वैकेंसी हैं टोटल। इसके लिए योग्यता जो दे रखी है BCom यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स के सीन कर रखा हो, या CA कर रखा हो, या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट से जो है ग्रेजुएशन कर रखा हो, या BA कॉमर्स से कर रखा हो, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है। इसमें थोड़ा सा कंडीशन है, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है, मिनिमम जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस। सैलरी की बात करें तो इसमें 70,000 प्लस की सैलरी इसमें करीब आपको मिलेगी। एज जो है की बात करें तो 18 से 30 साल के युवा जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन डेट वही है 12 जनवरी 2025 को, ठीक है। एज जितनी भी पोस्ट है सबके लिए जो कैलकुलेशन आपको करनी है वो 12 जनवरी 2025 के ही उस पर कैलकुलेट करनी है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही। अब बात करते हैं सुपरिंटेंडेंट जनरल
इसके अंतर्गत जो वैकेंसी हैं वो 22 वैकेंसी है। ठीक है, इसके लिए जो योग्यता मांगी है, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी है। मास्टर डिग्री किसी सब्जेक्ट से कर रखी है मतलब अगर किसी ने एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, ठीक है, या एमटेक कर रखा है या एमसीए कर रखा है, यानी किसी भी डिग्री से अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसकी बात करें, सैलरी की बात करें तो 70,000 प्लस की इसमें भी सैलरी रहेगी। एज की बात करें तो 18 से 30 साल के लोग इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट नंबर 1 यानी मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल, मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल और अकाउंटेंट, इसके बाद सुपरिंटेंडेंट जनरल, इस चारों पोस्ट के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चरण जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। ठीक है, तो 3 चरणों में आपका गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसमें जितनी भी पोस्ट है उससे 5 गुने लोग क्वालिफाइड कराए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगली पोस्ट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, इसके लिए जो वैकेंसियों की संख्या है 81 है। इसके लिए जो योग्यता मांगी गई, डिग्री कर रखी है, किसी ने एग्रीकल्चर से कर रखा हो, जूलॉजी से कर रखा हो, केमिस्ट्री से कर रखा हो या बायोकेमिस्ट्री से कर रखा है, यानी कि बैचलर डिग्री यानी बीएससी इन एजी कर रखा है, बीएससी इन जूलॉजी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री के साथ कर रखा है, तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी का पैकेज है 58,000 रुपये प्लस के आसपास इसकी तनख्वाह मिलेगी आपको। एज की बात करें तो 18 से 28 साल के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम होगा केवल आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सुपरिंटेंडेंट जनरल एसआरडी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हैं। इसमें 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, इसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखी हो। इसमें जो है आपकी जो सैलरी मिलेगी वो 70,000 रुपीज़ मिलेगी। 18 से 30 साल के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका इंटरव्यू भी है, यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तीनों चीज़ें होंगी। सब पेपर पैटर्न क्या होगा इसके बारे में हमारे पोस्ट वाइज अलग अलग है पेपर पैटर्न, इसके बारे में हम आगे आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बस बने रहिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं, आपको सारी जानकारी आपको मिलने वाली है A to Z। ठीक है, पोस्ट की बात टेक्निकल असिस्टेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, इसमें वैकेंसी की संख्या होने वाली है 10। इसकी योग्यता बात करें तो डिग्री इन एजी कर रखा हो, जूलॉजी कर रखा हो, केमिस्ट्री से कर रखा हो या बायोकेमिस्ट्री से भी, यानी स्नातक की डिग्री कर रखी हो आपने, एजी से बीएससी एजी, बीएससी जूलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी बायोकेमिस्ट्री से कर रखा है, तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी पैकेज है 58,000 रुपये का करीब करीब मिलेगा। ठीक है, एज की बात करें तो 18 से 28 साल के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसआरडी, ये लद्दाख के लिए वैकेंसी है। इसमें 2 वैकेंसी हैं केवल। इसके लिए भी बीएससी इन एजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के साथ कर रखा है, तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी इसके लिए भी 58,000 रुपये है। ठीक है, और एज की बात करते हैं 18 से 28 साल के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लास्ट की दोनों पोस्ट के लिए इनकी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट लद्दाख वाले दोनों के लिए केवल आपका ऑनलाइन टेस्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, दोनों में कोई इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू आपकी ऊपर की चारों पोस्ट के लिए इंटरव्यू है और बाकी 6 नंबर पे जो पोस्ट दे रखी है सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए, इसमें इंटरव्यू है, बाकी किसी में इंटरव्यू नहीं है। तो ये तो रहा हमारा आपका। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कि कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा। हर पोस्ट वाइज एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग है, तो आप धैर्य बनाए रखिए। मैं इसको एक बार रफ करके दोबारा आप लोगों से मिलता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न सबसे पहले बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल एंड टेक्निकल के लिए। तो जनरल और टेक्निकल के लिए जो पेपर होगा, इसमें सबसे पहला पेपर होगा प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे जो 100 नंबर के होंगे। मीडियम आप एग्जाम जो हिंदी इंग्लिश दोनों का होगा, जिसके लिए टाइम पीरियड मिलेगा आपको 70 मिनट्स का। ठीक है, अगला जो सेक्शन होगा वो जनरल अवेयरनेस के लिए होगा। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस आएंगे, इसके नंबर मिलेंगे आपको 20 और इसके लिए टाइम पीरियड मिलेगा 15 मिनट का। इसके बाद अगला सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 नंबर का होगा और 20 मिनट इसके लिए टाइम पीरियड मिलेगा। इसके बाद अगला सेक्शन आएगा रीजनिंग का एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स का होगा और 20 मिनट का इसके लिए समय मिलेगा आपको। इसके बाद अगला सेक्शन जो आएगा वो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन
एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 नंबर के होंगे और 25 मिनट का इसका समय मिलेगा। तो टोटल आपके इसमें 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 200 मार्क्स के होंगे और टाइम जो है टोटल मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग और जनरल टेक्निकल के लिए आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं अकाउंटेंट के लिए। अकाउंटेंट के लिए बात करेंगे तो इसके लिए जो आपका पेपर आएगा प्रोफेशनल एंड सब्जेक्ट नॉलेज। प्रोफेशनल एंड सब्जेक्ट नॉलेज का जो पेपर होगा उसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 नंबर का होगा और 55 मिनट का समय मिलेगा इसके लिए। इसके बाद अगला सेक्शन जो इसमें होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद अगला सेक्शन जो है इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स का होगा और 25 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद अगला सेक्शन जो है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 नंबर के होंगे और 25 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं अगला सेक्शन जो इसमें होगा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का होगा। एंड तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 30 आएंगे, 30 नंबर के होंगे और 25 मिनट का इसमें समय मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सुप्रिटेंडेंट जनरल के लिए। सुप्रिटेंडेंट जनरल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो इसमें जो है आपका पहला सेक्शन होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 नंबर का होगा और 50 मिनट का इसके लिए समय होगा आपके लिए। इसके बाद अगला होगा वो अगला सेक्शन जो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स का होगा और 25 मिनट का समय मिलेगा। अगला सेक्शन की बात करें तो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क के होंगे और 50 मिनट का समय मिलेगा। अगला सेक्शन इसमें जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स का होगा, 25 मिनट का समय मिलेगा। तो इस तरह आपके 200 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, 200 नंबर के होंगे और टोटल टाइम पीरियड आपका 2 घंटे 30 मिनट का होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का इसका जो पहला सेक्शन होगा वो प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, इसमें 65 क्वेश्चंस होंगे, 65 मार्क्स होंगे और 55 नंबर का होगा। इसके बाद बात करते हैं अगला सेक्शन रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और 25 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद अगला सेक्शन जो है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट का समय मिलेगा। अगला सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स होंगे, 15 मिनट का समय मिलेगा। अगले सेक्शन की बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स होगा और 25 मिनट का समय मिलेगा। तो टोटल आपका 200 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, 200 नंबर के होंगे, टाइम पीरियड आपका 2 घंटे 30 मिनट का होगा। ठीक है, इसमें देखिएगा आपने जितने भी पेपर पैटर्न हमने बताया तो सब में हमने एक शब्द का जिक्र किया, प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज से मतलब है कि जिस पद के लिए जो योग्यता मांगेगी उस योग्यता की जो डिग्री है उससे आधारित जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज होगी। जैसे हम बात करते हैं जिसमें हमने बताया था MBA HR मार्केटिंग वगैरह का बताया था क्वालिफिकेशन, तो उसमें MBA HR और मार्केटिंग से रिलेटेड या सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अकाउंटेंट वाले पेपर में आपको अकाउंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यह हमने जिसमें बताया था योग्यता जो है BSc बायोकेमिस्ट्री से हो या जूलॉजी से हो या EG सब्जेक्ट से हो, तो प्रोफेशनल नॉलेज उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप कोई डाउट नहीं बचा होगा आपके लिए पेपर से संबंधित, पेपर पैटर्न से संबंधित। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि एप्लीकेशन ये स्टार्ट कब से हो रहा है। तो एप्लीकेशन आपके 14 दिसंबर 2024 से भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 12 जनवरी 2025 तक इसकी लास्ट डेट है, तो आप लोग फटाफट जाके ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फीस देखिए इसमें जनरल OBC EWS की कैटेगरी की 1350 रुपये, वहीं SC ST हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन की फीस जो है 500 रुपये है। ठीक है, देखिए इसमें फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है। देखिए ज़्यादा फीस होने से कई बार होता है कि फिर लोग जो है फार्म आवेदन ही नहीं करते कि एक नंबर पोस्ट कम है, दूसरा फीस इतनी ज़्यादा है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ज़्यादा है पोस्ट कम है तो इसमें बहुत से लोग आवेदन नहीं करेंगे। अगर आपको सरकारी नौकरी पानी हो, अच्छे वेतन की नौकरी पानी तो आप इसमें आवेदन जरूर करिएगा अगर आपकी योग्यता इसमें फंस रही है। ठीक है, फीस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, आपको सिलेक्शन हो जाए तो एक फीस पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए आप। ठीक है, आवेदन करिए फटाफट अगर आपकी योग्यता में फंस रहे हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस हम इसका आगे अपनी वीडियो में लिंक अपने आगे वीडियो में लगा देता हूँ, उसका सिलेबस पूरा सब्जेक्ट वाइज कितना क्या क्या है। ठीक है, उसको आप आगे देख लीजिएगा।
ठीक है। और आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आवेदन कैसे लिया जाएगा, एप्लीकेशन कैसे लीजिए, तो ऑनलाइन मोड है फॉर्म का। आप टाइप करेंगे www.cewacor.nic.in की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो उसमें कैरियर सेक्शन होगा। कैरियर सेक्शन में आप जो है क्लिक करेंगे CWC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024। ये इस पे रिक्रूटमेंट में जब आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक खुल जाएगा और वहाँ पे अपनी सारी डिटेल आप फिलअप करके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा सेंट्रल वेयर हाउसिंग के द्वारा जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हमने विस्तार से हर एक पहलू को जाना, अच्छे से जाना। ठीक है। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट बचा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, समय से दे दूँगा आपको। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।